अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। इससे पहले जो हमने वीडियो में डिस्कस किया था दैट वाज अबाउट द लॉज ऑफ मोशन। कैसे पहले अरिस्टोटल आया, क्या है उसने बोला, ठीक है, फिर उसके लॉ को फॉल्स करार दिया क्योंकि उसने बोला था कि बेसिक नेचर जो है किसका, बॉडी का, दैट इज द रेस्ट। सो बट उसने नहीं बोला था मतलब कैसे, मतलब फिर जब वो मोशन करता है फिर लास्ट पे वो अगर रुक जाता है तो उसने क्या बोला था, बेसिक नेचर नेचर क्या है, दैट्स द रेस्ट। अब उसने ये नहीं बोला था कि मतलब कौन है जो मतलब इसको मतलब रेस्ट में ला रहा है, ठीक है, कौन, मतलब ये नहीं बोला कि कौन एक्सटर्नल फोर्स उसमें, ठीक है। फिर आगे जाके गैलीलियो आया तो गैलीलियो क्या बोला कि जो बॉडी है तो अगर वो कंटिन्यूसली रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर मोशन में है तो कंटिन्यूसली मोशन में रहेगी अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो फिर इसके बाद आया न्यूटन। तो न्यूटन के बारे में मैंने एक फर्स्ट लॉ आपको लिखाया था, ठीक है। आज उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे उससे आगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसे कुछ बॉडीज होते हैं जो मतलब इर्द गिर्द जो रेस्ट में भी होते हैं और आधे कुछ बॉडी जो कंटिन्यूसली मतलब मोशन में होते हैं, ठीक है। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो उन्हीं बॉडीज के मतलब फर्स्ट लॉ है, वही उनके बिहेवियर के बारे में मतलब डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे, मान लो फॉर एग्जांपल न्यूटन के जो फर्स्ट लॉ है क्या बोल रहा है, बॉडी कंटिन्यूस, अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, जब तक उसको कोई मतलब एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना हो जाए, ठीक है। मान लो फॉर एग्जाम्पल एक बुक है, टेबल पे है, ठीक है। ऐसे आप समझो, ये यहाँ पे टेबल है, ठीक है, इस पे एक बुक है, ठीक है, यहाँ पे एक बुक है। अब बुक किस पे है, टेबल पे है, और किस स्टेट में है, ओब्वियसली रेस्ट में है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं बुक को बोलता हूँ आप इधर हो जा, बट बुक कोई मूवमेंट नहीं दिखा रही है, ठीक है, क्यों, वो तो मतलब रेस्ट में ही है। अब ये खुद क्यों नहीं इधर आ रही है, मैं उसको बोल रहा हूँ इधर आ जाओ, और बुक इधर आ जा, नहीं आ रही है। तो दैट मीन्स इसमें कुछ इनेबिलिटी है कि मतलब ये खुद क्यों नहीं मूव हो रही है, ठीक है। अगर मुझे इसको मूव करना होगा तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए फोर्स की जरूरत पड़ेगी। सो दैट मीन्स मैं इस पे फोर्स अप्लाई करूंगा तभी ये यहाँ पे आ जाएगी, मतलब अपनी पोजीशन चेंज करेगी। सो दैट मीन्स इसमें कुछ इनेबिलिटी है, ठीक है। इस इनेबिलिटी के लिए एक फिजिक्स में एक टर्म आ गई, दैट इज नोन एज द इनर्शिया। अब हम पहले, अगर हमें फॉर एग्जांपल न्यूटन फर्स्ट लॉ डिस्क्राइब करना है या एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए इनर्शिया, ठीक है। न्यूटन ने वो भी एक्सप्लेन किया कि इनर्शिया, ठीक है। तो इनर्शिया क्या होता है, फॉर एग्जांपल इसके लिए आप पहले आप एग्जांपल समझो, फिर आपको मतलब खुद भी समझ आ जाएगा। मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्टून है, या ऐसे आप समझो एक स्टून है और एक फुटबॉल है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ आप लोगों को कि स्टून को किक करो, ठीक है। तो अब जब आप लोगों ने स्टून को किक किया तो स्टून ने मतलब अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, वो उधर ही रह गया, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ पोजीशन भी चेंज थोड़ा सा, ऐसे आप समझो, ठीक है। बट फिर आपको मैं बोलता हूँ कि फुटबॉल को किक करो, फिर अब जब हमने फुटबॉल को किक किया, ठीक है, तो फुटबॉल मोशन में आ गया, ठीक है। तो उसने अपनी पोजीशन चेंज की, ठीक है। तो वो एक जगह से दूसरी जगह तक गया, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने देखा कि जो स्टून है उसमें ज्यादा मास है, तो दैट मीन्स वो ज्यादा रेजिस्ट करेगा। सो दैट मीन्स इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास। अगर फुटबॉल की बात करेंगे हम, तो लाइटर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसमें कम इनर्शिया है, ठीक है। सो इनर्शिया जो है वो डिपेंड करता है किस पे, मास पे। तो ये याद रखना आप लोग, ठीक है। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास पे। अभी मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा किसकी, इनर्शिया के भी, ठीक है। तो अगर हम पहले देखेंगे इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया, नाउ व्हाट इज इनर्शिया, इट इज द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट। अगर फॉर एग्जांपल रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, या अगर मूविंग में है तो मूव में रहेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूँ किसकी, इनर्शिया की। इनर्शिया
the tendency of a body, tendency means a type of behavior, ठीक है, tendency of a body to remain at rest, या मान लो स्टेशनरी, या फॉर एग्जांपल अगर बॉडी मूव कर रही होगी तो कंटिन्यूसली मूव कर रही है, ठीक है, और इफ मूविंग to continue moving in a straight line is called inertia. अब मान लो फॉर एग्जांपल मैंने अभी आप लोगों को बताया कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक स्टून है और एक फुटबॉल है, तो ठीक है, तो स्टून में ज़्यादा मास है और फुटबॉल में कम मास है, ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो स्टून मूव नहीं करेगा बट फुटबॉल इजीली मूव करेगा, क्यों, उसमें कम इनर्शिया है, सो इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास, सो इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा, जितना ज़्यादा इनर्शिया होगा उतना ज़्यादा मास होगा। अब इसके लिए मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे पास एक गिलास है, ठीक है, और एक एटीएम कार्ड है, ठीक है, एक एटीएम कार्ड है और एक कॉइन है, ठीक है, अब इस कार्ड में पैसे नहीं है, अब नहीं समझना कि बारी होगा, ठीक है, खाली पड़ा है। अब मैं एक काम करता हूँ, इस पर रखता हूँ और कॉइन है मेरे पास, सेंटर में रखता हूँ। अब एक काम करते हैं, इसको हम फ्लिक करते हैं, किसको, कार्ड को हम फ्लिक करते हैं, ठीक है, देखते हैं क्वीन कहाँ जाएगी। आपके माइंड में क्या आ रहा है कि क्वीन कहाँ जाएगी, चलो फ्लिक करके देखते हैं कहाँ गई क्वीन। अब वो उसके साथ क्यों नहीं गई, अब हम वो देखते हैं वो इसके साथ क्यों नहीं गई। मान लो फॉर एग्जांपल जो ही हमने इस पे फ्लिक किया, ठीक है, जो क्वीन थी, ये था हमारे पास गिलास, ठीक है ना, जो हमने अभी देखा, तो यहाँ पे इस पे क्या था, एक एटीएम कार्ड था, उस पे एक क्वीन थी। जो ही हमने कार्ड को फ्लिक किया, तो क्वीन सीधे आके इसमें गिर गई, कार्ड तो पता नहीं कहाँ गिरा, ठीक है, चलो कार्ड यहाँ गिरा, हमने क्या किया, कार्ड पे फोर्स लगाया, अब क्वीन भी इस पे थी, ठीक है ना, क्वीन इस पे थी, तो हमने जो ही फ्लिक किया तो क्वीन इसके साथ क्यों नहीं गई, क्योंकि जो क्वीन है ना, क्वीन रेस्ट में है, किस में है, रेस्ट में है, तो वो ऑलवेज रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी, तो इसलिए ये जो क्वीन है ना, यहाँ पे सीधे डायरेक्ट गिलास में गिर गई, क्यों, ये अपनी स्टेट चेंज नहीं करना चाहती है, ठीक है, ये अपनी स्टेट में मतलब रहना चाहती है, इसलिए यहाँ पे बोल ए बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, कंटिन्यू उसी स्टेट में मतलब बैठेगी जिस स्टेट में है, वो रेस्ट में थी तो उसी स्टेट में, तो अब वो तो अनबैलेंस थी यहाँ पे, तो इसलिए वो नीचे आके गिर गई, मतलब अपनी पोजीशन, उसी पोजीशन पे आ गई, ठीक है, तो वो अब क्यों नीचे आ गई, ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, ठीक है, तो दैट मीन्स कि वो उसी पोजीशन, वो मतलब कार्ड के साथ क्यों नहीं गई, ठीक है, वो सीधे गिलास में गिरी, ठीक है, तो ये था एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आप लोगों ने देखा होगा कारपेट, जो ही हम कारपेट को बीट करते हैं किसी स्टिक से, ठीक है, उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, कम आउट। अब वो कैसे आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो ही हमने उस पर बीट किया, ठीक है, जो ही हमने उसको स्टिक से मारा, तो जो वो कारपेट है वो मोशन में आ गया, जो डस्ट पार्टिकल है वो मतलब अपनी जगह पे रहे, सो फिर वो डाउन हो जाते हैं, तो वो ज़मीन पे गिरता है, ठीक है, तो इसी तरह और भी एग्जाम्पल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा, जो ही आप गाड़ी में चढ़ते हो, ठीक है, आप सीट पे बैठे हो, तो जो ही गाड़ी स्टार्ट होती है, सडनली स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, तो आप लोगों की मतलब ये जो आप क्या मतलब आप मोशन में आ जाओगे, क्यों, आपको झटका लगेगा, जो ही फॉर एग्जांपल हम गाड़ी में है ना, तो हमें क्या हो जाएगा, पीछे से झटका ऐसे लगता है ना, लगता है, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है, झटका पीछे से लगता है, ठीक है, अब वो क्यों होता है, ड्यू टू इनर्शिया, क्योंकि आपकी बॉडी जो थी वो रेस्ट में थी, बट जो ही गाड़ी स्टार्ट हो गई तो वो मोशन में आ गई, ठीक है, क्योंकि वो भी तो फिलहाल रेस्ट में थी ना, जो मोशन, तो
मतलब आपकी वो जो बॉडी थी ना वो मतलब पहली मतलब रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी, ठीक है, ड्यू टू इनर्शिया की वजह से, ठीक है। या फॉर एग्जांपल जो ही फॉर एग्जांपल गाड़ी आगे गई, फॉर एग्जांपल गाड़ी चल रही है मोशन में, तो आप भी फिलहाल मोशन में ही हो, ठीक है ना, क्यों, मतलब आपका माइंड सेट जा रहा है कि आप भी मोशन में, क्योंकि आप भी गाड़ी में चल रहे हो, ठीक है, तो मोशन में हो, ऐसे आप समझो फिलहाल। तो जो ही मतलब गाड़ी जो ड्राइवर है वो ब्रेक लगाता है, ठीक है, जो ही उसने ब्रेक लगाया तो फिर क्या होता है कि मतलब आपके माइंड में सेट है कि मतलब आप कंटिन्यूसली मोशन में, तो आपको रेस्ट में आना है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, तो आपको ऐसे भी आप जट आप फॉरवर्ड आप फॉरवर्ड जाते हो, ठीक है। तो फॉरवर्ड जाते हो क्यों, क्योंकि वहाँ पे फोर्स अप्लाई हो गया, तो फोर्स तो अप्लाई हो गया, ठीक है, वो उसको मतलब रेस्ट में लाना। तो आपकी बॉडी क्या थी, कंटिन्यूसली मोशन में थी, तो कंटिन्यूसली मोशन में थी, ठीक, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि इनर्शिया, अगर द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन रेस्ट और इफ मूविंग टू कंटिन्यू मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया, ठीक है। तो अब आई होप आप लोगों को ये समझ में होगा, तो इसलिए बोलते हैं कि सीट बेल्ट पहना किया करो, सो दैट आप लोगों को इंजरी ना हो, क्योंकि आप लोगों ने मतलब देखा कि फॉर एग्जांपल अगर वो आगे से फोर्स लगता है, ठीक है, या मतलब ऐसे एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि अगर बॉडी ऐसे मतलब आपकी बॉडी ऐसे प्रिटेंड कर रही है कि जैसे कि मतलब आप मोशन में हो, ठीक है, तो इसलिए आपको मतलब वो फॉरवर्ड झटका लगता है, ठीक है। या फॉर एग्जांपल जो ही गाड़ी स्टार्ट होती है, रेस्ट में होती है, तो मोशन में आने की कोशिश करते हैं, तो आपकी बॉडी क्या होती है, रेस्ट में होती है, तो वो मतलब पीछे पीछे जाती है, ठीक है। तो वो गाड़ी फिर मोशन में आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ फॉर एग्जांपल अगर गाड़ी स्टॉप करेगी कहीं पे, ठीक है, या फॉर एग्जांपल कहीं पे एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है, अल्लाह ना करे, सबको बचाए, या फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल गाड़ी मतलब अगर कंटिन्यूसली मोशन में हो रही थी, ठीक है, तो आप फिलहाल ऐसे आप समझ लेते हैं मतलब आप भी मोशन में हो, ठीक है। तो जो यहाँ वो स्टॉप हो गई, तो मतलब आप भी साथ में स्टॉप होना चाहिए था ना। तो मतलब हमारी बॉडी ऐसे प्रेजेंट कर रही थी कि जैसे हम मोशन में थे कंटिन्यूसली, ठीक है। तो इसलिए हमें वो फॉरवर्ड झटका मिलता है, ठीक है। तो इसलिए ऑलवेज ट्रैफिक रूल्स ये जो है फॉलो किया करो, जैसे कि सीट बेल्ट पहना, ठीक है, वो आपकी सेफ्टी के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ होमवर्क है आप लोगों के, ठीक है, वो मैं डालूंगा, ठीक है, तो आप लोग वो करना, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।